समझ गए। धन्यवाद। देखिए है सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं शमशाद अहमद, प्रिंसिपल कंपोजिट स्कूल कोड़ा ग्रांट। सर, यहाँ मतलब बच्चों को किस उद्देश्य से लाए हैं? बच्चों को शैक्षिक भ्रमण है, ये पर्यटन स्थल उनको बताने आए हैं कि ये महात्मा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली तो लुम्बिनी है, इनका ननिहाल है ये। हाँ, राजधानी जी। अभी हम भंते जी से पता किया, भंते जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि जो कपिल वस्तु की राजधानी है और यहाँ की राजधानी, ये दोनों एक ही एक हिस्सा हुआ। हाँ, एक ही राजधानी की। तो यहाँ ननिहाल और ऐसा कुछ मतलब बताते हैं, तो ऐसे पता चला, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी है आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से आए, बताएं। कंपोजिट स्कूल को। और आज आप लोग इस यात्रा में शामिल हैं और यहाँ पर इतिहास के बारे में आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ देवता और देवी किसी का स्थान तो है नहीं, तो ये ऐतिहासिक जानकारी है और ऐतिहासिक जानकारी जो देखने से याद रहता है, मेरे तक जहाँ मानना है, जो चीज एक बार देख लेते हैं वो पूरी जिंदगी याद रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की राजधानी है, इसके बारे में आपको देखिए कि यहाँ पे रहते थे, इनका महल था ये है, ये सब आप लोग खुद अपने आंखों से देखेंगे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा थे तो ये सब देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि उनके हर मौजे में उनका खेत चाहे जो भी रहा है, अपने हिसाब से बैठने उठने का व्यवस्था जनता के बीच भाई राजा थे ही। अब यही तो समझ में आ रहा है कि ये देखने के बाद बड़ा राम महल हुआ नेपाल से लेकर के और इसी तक। भाई तो वो तो नेपाल से लेकर चाहे वहाँ तो राजधानी थी। अरे वहाँ यहाँ जो है अब तो ये बंटवारे ही के हिसाब से हुआ, तो राजा तो बीच में नहीं जो है वो नेपाल में हो गया, ये यहाँ हो गया। आपको आपके हिसाब से लगता है कि ये उनका मौजा या खेत उनका? हाँ, खेत है उनका, ये क्षेत्र है, चाहे निवास, चाहे बतलाने पर, इतिहास से, चाहे जो भी सुनने पर यही आ रहा है। आपका नाम? गोविंदर मौर्य। कहाँ से है आप? गाजीपुर नाहरा। गाजीपुर में नाहरा। आपके हिसाब से मतलब ये लग रहा है। और क्या मतलब आप क्या कर सकते हैं? अभी जो अभी सारनाथ का आपने देखा वैसे ही था, श्रावस्ती में भी ऐसा ही था, तो वहाँ कभी उसके बारे में क्या? भाई सारनाथ जो है तो वहाँ तो एक ज्ञान चाहे प्राप्त किए, चाहे जो भी भ्रमण के हिसाब से है। उस समय शासन काल का मत था, तो कोनो ये तो नहीं था कि यहीं से था पूरा, वो आज तो तमाम बट गया है। चाहे वो सुनने के हिसाब से ही आता है कि उस समय बहुत दूर तक क्षेत्र चाहे जो भी था उसके हिसाब से, आज बटने के बाद में समझ में आ रहा है कि भाई जो उनकर हो रहे जो कैसे हो गए चाहे क्या है। अभी ये नौनाहरा से हैं और अभी चाचा जी के समझ में आ रहा है कि ये जो कपिल वस्तु का है उनका ही क्षेत्र रहा होगा, जो इनको समझ में आया, जो इन्होंने देखा और समझा, अपनी इनकी व्यक्तिगत यह राय था। आप भी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी जरूर अपना राय कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।